10 जून 2026 की सुबह कैलिफोर्निया के सबसे महंगे समुद्र किनारे इलाकों में से एक कोरोना डेल मार और एक आलीशान घर के बाहर खड़े हैं फेडरल एजेंट्स। अंदर गिरफ्तार होता है एक 44 साल का भारतीय मूल का फाइनेंसर महेंद्र मखीजानी। आरोप, एक बैंक को लगभग 830 करोड़ रुपए यानी करीब $100 मिलियन का चूना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं कि फ्रॉड कितना बड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह पूरा खेल खेला गया सिर्फ कुछ एडिट की हुई पीडीएफ फाइलों से, नकली कागज और असली करोड़ों। यह आखिर मुमकिन कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है भारत से। महेंद्र मखीजानी मूल रूप से भारतीय हैं, अमेरिका में एक लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी ग्रीन कार्ड होल्डर, और उनका ठिकाना कैलिफोर्निया का कोरोना डेल मार, जहां घरों की कीमत करोड़ों डॉलर में होती है। मखीजानी कोई आम आदमी नहीं थे। वो जुड़े थे कम से कम 2 कंपनियों से, कैंटर ग्रुप 5 और कॉन्टिनम एनालिटिक्स, जो ऊंची कीमत वाले रियल एस्टेट, लोन और प्रॉपर्टी डील्स का कारोबार करती थीं। और जिंदगी, आरोपों के मुताबिक प्राइवेट जेट और गैराज में बेंटली, पोर्शे और मर्सिडीज जी वैगन। सवाल यह है, इतना पैसा आया कहां से? इसे समझने के लिए एक चीज समझनी होगी, वेयरहाउस लाइन ऑफ क्रेडिट। सीधे शब्दों में, एक बैंक मखीजानी की कंपनी कैंटर ग्रुप को पैसा उधार देता है ताकि वो रियल एस्टेट पर आधारित लोन खरीद या बना सके। ये लाइन शुरू हुई $25 मिलियन से और बढ़कर पहुंची $100 मिलियन तक। शर्त सिर्फ एक थी, कैंटर सिर्फ ऐसे लोन गिरवी रख सकता था जिन पर उसका फर्स्ट लीन हो। फर्स्ट लीन यानी अगर कर्जदार पैसा ना चुकाए तो उस प्रॉपर्टी पर सबसे पहला हक इसी बैंक का। और यह साबित करने के लिए बैंक मांगता था एक कागज, टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसी। पूरा भरोसा इसी एक दस्तावेज पर टिका था। अभियोजन पक्ष का आरोप यहीं से शुरू होता है। अमेरिकी न्याय विभाग की शिकायत के मुताबिक सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच मखीजानी या उनके किसी मातेहत ने इन्हीं टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसीज को नकली बनाया। आरोप है कि कागजों पर दिखाया गया कि कैंटर की फर्स्ट लीन है, जबकि हकीकत में उन्हीं प्रॉपर्टीज पर दूसरे लेनदार पहले से कतार में खड़े थे। और तरीका? शिकायत कहती है असली पॉलिसी को एडोबी सॉफ्टवेयर में एडिट किया गया, फिर उसे प्रिंट करके दोबारा स्कैन किया गया ताकि फाइल के अंदर छुपा डिजिटल निशान यानी मेटा डेटा मिट जाए। और जब बैंक की जांच ने टाइटल में गड़बड़ी पकड़ी तो आरोप है कि मखीजानी ने फोन कॉल्स पर झूठ बोला और दिसंबर 2024 में एक झूठी एक्सप्लेनेशन वाली स्प्रेडशीट बैंक को भिजवाई। इसे कहते हैं डबल प्लेस्ड कोलैटरल। एक ही प्रॉपर्टी कई बैंकों के पास गिरवी और हर एक को लगा कि वही पहली लाइन में है। आईआरएस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक पैसे को परत दर परत ट्रांसफर और शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया। याद रहे, ये सब अभी आरोप हैं, अदालत में साबित नहीं हुए। ताश का महल गिरना शुरू हुआ 2025 में। अगस्त 2025 में वो बैंक जिसे न्याय विभाग की फाइल सिर्फ बैंक नंबर 1 कहती है और जिसे मीडिया रिपोर्ट्स वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प बताती हैं, कैंटर ग्रुप पर मुकदमा ठोकता है करीब $98.6 मिलियन का। सितंबर में एफबीआई मखीजानी की कंपनी के दफ्तर पर छापा मारती है। अक्टूबर में जायंट्स बैंकॉर्प भी सामने आता है, करीब $60 मिलियन का दावा, और खबर फैलते ही अमेरिकी रीजनल बैंकों के शेयर तक गिर जाते हैं। फिर प्रेफर्ड बैंक का $115 मिलियन और रॉयटर्स के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा कुल खराब कर्ज पहुंच गया करीब $270 मिलियन तक। और इसी बीच एक अलग सिविल मामले में लगुना बीच के कारोबारी मोहम्मद होनारकर को मखीजानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मिलता है $1.34 बिलियन का आर्बिट्रेशन अवार्ड। ध्यान रहे, ये $1.34 बिलियन वाला सिविल मामला बिल्कुल अलग है। इसे क्रिमिनल केस से जोड़कर मत देखिए। और आखिरकार 10 जून 2026 कोरोना डेल मार के घर पर गिरफ्तारी, एक आरोप बैंक फ्रॉड, और ज्यादा से ज्यादा सजा 30 साल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ, कथित सेक्स पार्टीज, ड्रग्स और ब्लैकमेल। यहां बहुत सावधानी जरूरी है। ये दावे न्याय विभाग की प्रेस रिलीज में नहीं है। ये सबसे पहले छपे न्यूयॉर्क पोस्ट में, और वहां भी इन्हें बताया गया गवाहों के दावे के तौर पर, न कि किसी अदालती दस्तावेज के तय फैक्ट के तौर पर। बाद में इन्हें भारतीय और दूसरे आउटलेट्स ने आगे बढ़ाया।
तो हम ईमानदारी से सिर्फ इतना कहेंगे, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गवाहों का दावा है कि ऐसी पार्टियां हुई। इससे आगे इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है और ये क्रिमिनल चार्ज का हिस्सा नहीं है। न्याय विभाग की असल फाइल सिर्फ इस बारे में है, नकली टाइटल कागज, शेल कंपनियां और बैंक से झूठ। बस इतना ही। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सबक यही है, यहां कोई बैंक हैक नहीं हुआ। आरोपों के मुताबिक हमला हुआ उस चीज पर जिस पर पूरा सिस्टम टिका है, कागजात पर भरोसा। एक एडिट की हुई फाइल और 9 अंकों की रकम हिल गई। और कानूनन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। महेंद्र मखीजानी पर सिर्फ आरोप है, उन्हें दोषी साबित नहीं किया गया है और वो कानून की नजर में निर्दोष हैं जब तक अदालत अपना फैसला न सुना दे। मामला अभी विचाराधीन है। आपको क्या लगता है, टाइटल इंश्योरेंस जैसे जरूरी कागजों की जांच कैसे होनी चाहिए? कम